बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी भाई बहनों को दासी का सत साहिब। मैनेजमेंट बिल्कुल पागल सा होता जा रहा है। कई प्रमाण आए दिन इसके देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि जब भगत भाइयों की शंका समाधान के लिए फोन कॉल्स आते हैं, तो जब वो बातें बताते हैं तो बहुत हैरानी होती है। कभी कोई कहता है कि पवन दास की वीडियो हमने देखी थी, किसी सत्सेवक ने भेजी थी, गलती से हमने देख ली और उसकी वीडियो देखने के बाद में हमारा भक्ति में मन नहीं लगने लगा। तो वहम बहुत डाल रखा है इन मैनेजमेंट वालों ने, सभी ये संगत के दिमाग में, कि जो पवन दास है, पवन भाई है, अगर इनके आप वीडियो देख लें तो उससे भी आपका नाम खंड हो जाता है। और पावर इतनी बड़ी दिखा दी है पवन भाई की, पावर जो है सच्चाई की, वो तो है बड़ी, एक्चुअल में बड़ी है। लेकिन इन्होंने परमात्मा से भी बड़ी पावर शो कर दी है कि परमात्मा की पावर छोटी है। और पवन भाई जो सच की राह पे चल रहे हैं, जो वो वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो इतनी पावरफुल है कि उसको देखने से जो संगत है उनका नाम खंड हो जाता है। और ये वहम भी संगत के मन में हो जाता है कि जी हमारे तो भक्ति में मन ही नहीं लग रहा। बताइए, कर लीजिए बात। अभी दूसरी बात, मैनेजमेंट वाले कोऑर्डिनेटर से वाकई में पागल हो गया, ये बिल्कुल सच है। ये कह रहे हैं कि हमें भोग की आरती नहीं करनी, भोग नहीं लगाना, परमात्मा का भोग लगाने से नाम खंड हो जाता है। हैरानी की बात है, भाई सत्संग क्यों नहीं सुन लेते? सत्संग तो सुन लो। कोई कुछ भी बोले तो वो सब ठीक है, ऐसे कैसे? गुरुजी ने जो सत्संग में बताया है, ज्ञान बताया है, वो मतलब कोई मैटर ही नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। फिर ये कह रहे हैं कि पशु पक्षियों को दाना नहीं डाल लीजिए। अगर कुत्ता कहीं आपको दिख जाता है तो उसे खाने के लिए मत दीजिए। आपके पास कोई चिड़िया आपको दिख जाती है, उसको खाने के लिए कुछ मत दीजिए। हमें ऐसा नहीं करना है, हमारी मर्यादा खराब हो जाएगी, नामखंड हो जाएगा। मतलब बिल्कुल परमात्मा के बताए ज्ञान आधार के विपरीत। और हैरानी की बात है, गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद भी ऐसी अंधी संगत ये इनके बताए हुए बेवकूफी भरे नियम, और नियम भी क्या है, बेवकूफी, बिल्कुल निरी बेवकूफी को मान लेते हैं। और फिर फोन करके पूछते हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पवन भाई ने एक ऑडियो में बिल्कुल सही बोला था कि आप भी तो कुछ तर्क वितर्क ज्ञान आधार से अपने अंदर आत्मा से कीजिए। आप कब तक फोन कर करके पूछेंगे? ज्ञान तो परमात्मा ने भी आप जी को उतना ही दिया है, तो कम से कम उस आधार पे कुछ तो हल्के फुल्के छोटे मोटे निर्णय लेने शुरू कीजिए। इस प्रकार के जो बातें निकल के आ रही हैं, कोऑर्डिनेटर ही बोल रहे हैं, और कोऑर्डिनेटर बोल रहे और संगत मान रही है। पढ़ी लिखी जनता है आज की जनरेशन, कोई छोटी मोटी या अनपढ़ जनरेशन तो है नहीं। अनपढ़ आदमी को भी समझ में आता है कि भाई मेरी भलाई किसमें और मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो सुनने, देखने, समझने के बावजूद भी अंधे बहरे गूंगे हैं। बंदी छोड़ परमात्मा की इतनी असीम दया कि हमें परमात्मा ने वो आंखें दे दी हैं ज्ञान आधार की, जिससे हम सही और गलत का निर्णय अपनी बुद्धि, अपने विवेक और परमात्मा के ज्ञान आधार से कर सकते हैं। दया बंदी छोड़ की मालिक की। तो संगत का ये हाल है भाई बहनों। तो सोचने वाली बात यह है कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुजी ने हमें कितनी बड़ी सेवा दे रखी है कि हमें इन सोते हुए लोगों को झंझोड़ना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा कि आंखें खोलो, परमात्मा के ज्ञान को समझो, सच्चाई, सच, झूठ, गलत, सही का निर्णय करो। तो परमात्मा के सेवादारों, हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी है। हमें ज्यादा से ज्यादा पवन भाई के बने हुए YouTube, फेसबुक के लिंक जहां तक हो सके, जितना हो सके फैलाने हैं,
क्योंकि ये संगत इतनी आसानी से नहीं जागने वाली। तो हमें परमात्मा ने बीड़ा दिया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये लिंक शेयर करने हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा। एक आदमी के पास, एक भगत के पास कम से कम 10 लिंक चले जाएंगे तो वो मजबूर हो जाएगा खोल के देखने के लिए कि ऐसा क्या है जो मेरे पास 10 लिंक आ गए बैक टू बैक। खोल के देखेगा तो कहीं ना कहीं परमात्मा दया करके उसकी बुद्धि को खोलेंगे कि भाई देख तो ले, है क्या। तो सेवादारों, हम लोगों को परमात्मा ने जो बीड़ा दिया है उसे हमें पूरी तरीके से पूरा करना जरूरी है। ये इन चीजों का सार निकल कर आ रहा है, जो बातें दासी आप जी को बता रही है और दासी तक पहुंच रही है कि इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। पीछे नहीं हटना है, घर पे बैठे बैठे सेवा है। हमें पूरे तन और मन के साथ सेवा करनी है। धन का तो यहाँ कोई कारोबार है ही नहीं, काम तो कहीं आता ही नहीं धन, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लिंक्स अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालने हैं, फेसबुक पे डालने हैं। इवन जो हमें कहीं भी कोई भी फेसबुक पे ऐसा दिख जाता है, किसी का कमेंट है, किसी का भी कमेंट है, उसमें वो कॉपी करके लिंक पेस्ट कर दे, ताकि ज़्यादा ग्रुप्स में, ज़्यादा लोगों के पास पर्सनल भी लिंक्स जाएं और वो खोल के देखें और पता तो लगे कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। मधु बहन, परमात्मा की एक वाणी है कि सुत्या साधु जगाइए वो करे नाम का जाप, ये तीनों सूते भले सिंह, सांकट और सांप। परमेश्वर कहते हैं कि अगर साधु भगत, अच्छी आत्मा अगर सो रही है तो उसे जगाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो जाग भी जाएगा तो वो परमात्मा का ही नाम लेगा, खड़ा होकर मंगलाचरण बोलेगा, भगत को सत्साहिब करेगा, परमात्मा को याद करेगा। तो सोए हुए साधु को, भगत को, अच्छी आत्मा को जगाने से दोनों का फायदा है। उसका भी फायदा है और जगाने वाले का भी फायदा है, क्योंकि हरि चर्चा होगी तो दोनों के पुण्य बनते हैं। फिर परमात्मा ने बताया कि ये तीनों सूते भले सिंह, साकट और सांप। शेर और साकट गुरुदेव ने बताया वो व्यक्ति होता है जो ना खुद भक्ति करता है ना दूसरे को करने देता है। सिंह, साकट और सांप, सर्प, उसको आप अच्छे से जानते हैं, चाहे कितना ही दूध पिला दो अंत में काटेगा ही। तो परमेश्वर ने कहा कि अच्छी आत्मा को जगाने से लाभ है, और जो दुष्ट आत्माएं हैं जिनका स्वभाव राक्षस जैसा है, जो कभी भी बदल नहीं सकता है, जो लोग दुर्जन हैं, उनको जगाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में बैठ के उनसे यही अरदास करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हम सत्सेवकों पे आप इतनी दया करो, आप हमारे ऊपर अपने ज्ञान की, अपनी सेवाओं की इतनी रजा बख्शो कि परमात्मा आपके इस अनमोल ज्ञान में तो इतनी पावर है, इतनी सामर्थ्यता है कि साकट भी समझ सकता है, सिंह भी अपना स्वभाव बदल सकता है। क्योंकि सिंह और सांप का जो स्वभाव है वो पैदाइशी नहीं था। सतयुग में गुरुदेव ने बताया कि सतयुग में सांप भी इंसान की आवाज में बोला करता था, शेर भी, यानी जानवर भी इंसानी आवाज में बोला करते थे। सतयुग में शेर मांस नहीं खाता था। कुछ ऐसे पेड़ होते थे जिनसे सिंह जो है, शेर अपना पंजा मार देता था, फिर उससे कुछ दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता था, वो उसको खाके और अपना जो है भूख को शांत करता था। आगे चल के उन चीजों की कमी होती चली गई, धरती पे पाप बढ़ता गया और सिंह भी, जो ये हिंसक जितने भी जानवर आज जाने जाते हैं, ये सभी मांस खाने लग गए। पहले ऐसा नहीं था। तो कहने का मतलब है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम सत्सेवकों को आप इतनी सद्बुद्धि दो, इतनी सेवा दो परमात्मा, आपका पंजा हमारे शीश पे इस कदर रहे कि हमारे ही भगत भाई बहन जो वर्तमान में सांकट, सिंह और शेर का रूप धारण कर चुके हैं, कुछ प्रतिशत, सभी नहीं, बाकी तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, कुछ एक हैं जिनके अंदर बिल्कुल काल प्रेरित हो चुके, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुजी के परिवार वाले, भाई बंधु, बेटा, रिश्तेदार, बेटी और ये नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, ये सभी लोग वर्तमान में सिंह, सांकट और सांप वाली भूमिका में हैं। तो परमेश्वर आप जी हम पे दया करो, हम इतनी कोशिश करें, हम इतनी वीडियो बनाएं, आपके आशीर्वाद से हम संगत में इस कदर सच्चाई फैलाएं कि सांकट, सिंह और सांप को भी असर होने लग जाए, क्योंकि आपकी वाणी ऐसी है परमात्मा, ना चाहकर भी असर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, और हो ना हो हम अपनी सेवा अपना शिष्य धर्म समझते हुए करते रहें और करते रहेंगे। और रही बात बहन, आपने बताया कि भाई
संगत ने अपनी विचारधारा से, अपनी मूर्खता और अज्ञानता के चलते पवन दास को परमात्मा से बड़ा साबित कर दिया है, घोषित कर दिया है अपनी सोच आधार से कि परमात्मा का जो अखंड नाम है, अमिट नाम है, वो भी पवन दास की वीडियो देखने से खंड हो जाता है। तो पवन दास का वीडियो बड़ा हो गया, परमात्मा का नाम छोटा हो गया। देखो बहन, मूर्खता कोई भी कर सकता है और इससे परमात्मा किसी का हाथ तो पकड़ेगा नहीं। अगर किसी ने लेटरिन खाना है तो वो खाएगा, कोई जबरदस्ती उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। और ये भक्ति मार्ग है बहन, परमात्मा के साथ ठीक वही होगा। जो परमात्मा के बच्चे हैं, जो परमात्मा की राह पे चलते हैं, उनके दिखाए रास्ते पे चलते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, उनके ज्ञान का अनुसरण करके चलते हैं, उन बच्चों के साथ ही सेवकों के साथ भी ठीक वही होगा जो उस परमात्मा के साथ होता है। ये यहाँ का है, रूल है और ये एक पहचान है। कोई भगत अपनी भक्ति को, अपने आप को ये तोल सकता है, माप सकता है कि मैं भक्ति मार्ग पे ठीक चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, अपने गुरु के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। अगर वो गुरु के अकॉर्डिंग है, सतगुरु के अकॉर्डिंग है, चूंकि सतगुरु इस 21 ब्रह्मांड में अलबेला है, अनोखा है, अजीब है, तो उसके साथ कुछ अजीब होता है यहाँ पे। क्योंकि सतगुरु के रीति रिवाज, उनकी परंपराएं काल लोक में जो परंपरागत रीति रिवाज होती हैं उनसे डिफरेंट होती हैं, तो विरोध हो जाता है। ठीक वही उसके शिष्य के साथ होगा, उसके भगत के साथ होगा। जो लोग ये कहते हैं कि पवन दास की वीडियो देखने से कुछ दिनों से हमारा भक्ति में मन नहीं लग रहा, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, वो कह सकता है, वो किसी के कहने से भी कह सकता है, वो खुद की सोच से भी कह सकता है। ठीक यही बातें गुरुदेव ने अपने सत्संगों में भी बताई थी कि गुरुदेव ने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए काल ने कैसे कैसे टोटके अपनाए। आर्य समाजियों ने मुझ रामपाल दास को बदनाम करने के लिए यहाँ तक समाज में भ्रमणा फैलाई कि भाई हमारे घर से एक औरत रामपाल का नाम लेके आई थी आश्रम से, और घर पे आके उसने उसका जो प्रसाद था रामपाल का, मखाने का प्रसाद, वो भैंस को डाल दिया। हमारी भैंस खुट्टा पड़ाकर क्रोथा आश्रम में भाग गई, उससे पहले तो रुकी नहीं। तो लोगों में भ्रमणा फैल गई, और थोड़ा भय हो गया लोगों को कि भाई ये रामपाल जरूर कोई तांत्रिक है, जरूर कोई ऐसी वैसी शक्ति इसके पास में है, और भाई इसका सत्संग मत सुनो, इसका कोई प्रसाद वगैरह चीज वगैरह मत खाओ, वरना ये अपने को मंत्रित कर लेगा, फिर अपने को भी जबरदस्ती जबरन वहां पे भागना पड़ेगा इसके पास में, इसके पास तो कोई वशीकरण है। तो भाई ठीक यही स्थिति आज सत्सेवकों के साथ हो रही है। तो भाई ये तो होगा, अगर हम सही चल रहे हैं तो ऐसा होगा, 100% होगा, और हम इसके लिए तैयार हैं। हम कोई भी कुर्बानी, कोई भी बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं। हम सत्सेवक परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चलते हैं। हमारे अंदर परमात्मा ने वो हिम्मत, वो सामर्थ्य पैदा किया हुआ है, हमारे खून में डाल दिया परमात्मा ने। हम डर नहीं सकते, हम घबरा नहीं सकते। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कितनी नापाक कोशिश की, कितनी घटिया और गंदी हरकतें की, लठों से हमारे को मारा, यानी तरह तरह के इन्होंने कुकर्म, तरह तरह के इन्हें साम दाम दंड भेद, जितनी भी घटिया नीति थी वो इन्होंने अपनाई हम सत्सेवकों को डराने के लिए, दबकाने के लिए। लेकिन भाई ना हम डरे ना हम दबके, क्योंकि हमारे शीश पे परमेश्वर का हाथ है, सतगुरु का पंजा है। तो हम अपनी सेवा करते रहेंगे। और बाकी जितने भी भगत भाई बहन हैं, दास की उनसे विनम्र प्रार्थना है, देखिए दास जो भी वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पे डालता है और फिर व्हाट्सएप के ग्रुपों में डालता है, देखिए दास के पास भी बहुत सारे सेवा हैं, बहुत सारे काम हैं, सांसारिक काम भी हैं। तो भाई हर चीज का सामंजस्य बना के चलता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी जीवनी बता देता हूँ कि दास कम से कम भी नहीं तो 8 घंटा रोजाना मोबाइल को देता है परमेश्वर की सेवाओं में। दास अपने पर्सनली काम धंधे पे इतना फोकस नहीं करता है। दास जैसे दही बड़ा और बिरयानी लगाता है मार्केट में, तो दास क्या करता है, दास ये ध्यान नहीं रखता कि मैंने किसको कितनी प्लेट दे दी, किसने मुझे पैसे दिए, किसने नहीं दिए। जिसने खा लिया, जो दे गया, तो मैंने गले में डाल लिए। और मुझे पता है कि ये आदमी ने पैसे नहीं दिए, अगर वो खा के जा रहा है तो मेरी आदत है, मैं उसको बोलता नहीं हूं। और जिसने 3 प्लेट खा ली, जिसने कहा भाई साहब 2 खाई हैं तो भाई 2 के पैसे दे दे, मैं नहीं कहता कि तूने 3 खाई हैं। क्यों? पुण्यात्मा दास ने इसका एग्जाम्पल देखा है। अगर हमें भगवान पे विश्वास और भगवान धरती पे है तो दास ने अपनी आंखों से देखा है। दास शाम को पूरा गल्ला साफ करके भक्तमती को दे देता है। सुबह जब दास देखता है, दास के पास 4-5 बार हुआ, एक बार दास के बड़े वाले भगत के साथ भी हुआ। सुबह जब हम जाते हैं गले में पैसे रखने तो 500 का नोट चिपका हुआ मिलता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार ऐसा हुआ है। तो परमात्मा उस कमी को वहां पे पूरा कर देते हैं। परमेश्वर की वाणी है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होय। तो भाई भगत तो नाम है ठगाने का, ठगने का नहीं है भगत। भगत नाम है ठगाने का। और जो ठगाने की सोच लेता है,
जबरदस्ती नहीं कि साहब लो ये जमीन भी बेच दूं, ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, कपड़े भी निकाल के दे दूं। जबरदस्ती ठकाना नहीं है। अगर धोखे से आपको कोई ठगता है और आपको मालूम भी पड़ गया कि हाँ ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, तो बचने की कोशिश करो, लेकिन और कोई काम नहीं आता है। अगर हमें नहीं मालूम पड़ता फिर भी हमें कोई ठग रहा है, तो फिर हमें दोष नहीं है उस बात का, परमात्मा उस कमी को पूरा कर देंगे। यकीन रखना, विश्वास रखना, परमात्मा धरती पे है, इसी बात की परीक्षा चल रही है। तो कहने का मतलब है, दास निवेदन करेगा सभी सत्सेवक भाई बहनों से कि दास बार बार आप लोगों को ये संदेशा नहीं देता है, जैसा कि शुरुआत में दिया था। आप सभी को दास पर्सनली मैसेज भी किया करता था, सेवादारों को, सोशल मीडिया सेवादारों को, कि भाई कल की सेवा का ये वीडियो है, ये ऑडियो है। अब दास आप लोगों को नहीं भेज पा रहा है, तो आप लोग ये ना समझो कि आपने दास के वीडियो अपने चैनलों पे नहीं डालने हैं। भाई ये सेवा अंतिम समय तक है, जब तक हम यहाँ रहेंगे। आज गुरुजी जेल में है, कल को बाहर आएंगे तो भी ये सेवा चलती रहेगी, क्योंकि ये तो शंका समाधान है। ये जब तक गुरु का सत्संग चलेगा तब तक शंका समाधान भी साथ साथ चलेगा। ये चोली दामन का साथ है, हाथी और पूंछ है। सतगुरु अगर हाथी है तो शंका समाधान पूंछ है। हाथी के पीछे पीछे पूंछ चलेगी। पूंछ क्या काम करती है? मक्खियां मच्छर उड़ाने की। तो भाई ये जो शंका समाधान है, जो सत्सेवक है, ये सतगुरु रूपी हाथी की पूंछ है, जो मक्खी मच्छर भक्त आत्माओं के ऊपर बैठ जाएंगे, शंकाओं के, भ्रमणाओं के, उनको साफ करने का काम शंका समाधान करेगा। सत्सेवक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो थोड़ा तन मन से सेवा को बढ़ाओ भाई। अरे झूठे प्रचार के लिए, अपने आर्थिक स्वार्थों के लिए, काल प्रेरणा से अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट एडी से चोटी तक का जोर लगा सकता है, तो क्या उन्हीं आत्माओं को शंका रहित करने के लिए सतगुरु की प्रेरणा से हम इतना भी नहीं कर सकते? हमें करना क्या मिल रहा है? जैसे गुरुदेव ने बताया कि भाई तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो बैठे बैठाए भगवान मिल गया, तुम्हें बैठे बैठाए भक्ति मिल गई, आरती मिल गई, मंत्र मिल गए, सतगुरु मिल गया। अब क्या तुम हाथ पैर भी नहीं ला सकते? अगर हाथ पैर भी लाने के लायक नहीं हो तो तुम भक्ति के लायक नहीं हो। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, सतगुरु आशीर्वाद से आप लोगों को बने बनाई वीडियो मिलते हैं। ना आपको लिखना पड़ता, ना बनाना पड़ता, ना दिमाग लगाना पड़ता, कुछ तो नहीं करना पड़ता। आपने केवल सुन के उसको अपने जीवन में उतार के उसकी सेवा करनी है, आगे शेयर करना है, ताकि और भगत भाई समझे, सीखें, और उसका पुण्य परमात्मा आपके खाते में देंगे। उसका पुण्य परमात्मा आपके खाते में देंगे, क्योंकि आपके वीडियो के माध्यम से किसी भगत भाई बहन की शंका का समाधान हुआ। शंका रहित होके वो अपनी भक्ति सही कर रहा है, दृढ़ता से कर रहा है, विश्वास के साथ कर रहा है। तो आपके भी पुण्य बन रहे हैं, दास के भी पुण्य बन रहे हैं, और सामने वाले के भी पुण्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो कितना बड़ा पुण्य का काम है। और कोई सेवा नहीं है आने वाले समय में। ये कलयुग है, मशीनरी युग है। झाड़ू भी मशीनों से लगेगी भैया, ध्यान रखना। आने वाले समय में आप लोगों को कहीं सोचो कि गुरुजी आ जाएंगे, सेवा करेंगे, कोई सेवा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा ये है कि प्रथम अपनी भक्ति, और दूसरा वर्तमान में हमारे जो भटके हुए भगत भाई बहन हैं उनको समझाना। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज।